श्री कृष्ण, श्री नारायण, अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म में से समष्टि पुरुष, और समष्टि पुरुष में से व्यष्टि जीव की उत्पत्ति, और समष्टि अंतर्यामी और व्यष्टि अंतर्यामी के कॉन्सेप्ट्स देखे थे हमने। और श्री नारायण में से जो अक्षर ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, उसी तरह नारायण में से गुणावतार और लीला अवतार भी की भी उत्पत्ति होती है। उन्होंने आविर्भाव तिरोभाव जो अवतार का आविर्भाव और तिरोभाव होता है जो महाप्रभु जी कहते हैं कि अनित्य जननम नित्य परिच्छिन्ने समागमः प्राकट्यश्च इति। तो तीन प्रकार के वो अनित्य जननम माने जो जड़ पदार्थ है उसकी जो उत्पत्ति होती है, जैसे कि अक्षर ब्रह्म में से प्रकृति की उत्पत्ति होती है और पुरुष की भी उत्पत्ति होती है, वो जड़ नहीं है, वो चिद वस्तु है। तो चेतनात्मक और जड़ात्मक जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसमें से जो जड़ सृष्टि होती है उसमें अनित्य जननम, उसमें कार्य कारण भाव के अनुसार जड़ वस्तु की उत्पत्ति होती है, जिससे षड्भाव विकार होता है जड़ वस्तु का। जैसे कि उत्पत्ति होना, क्षय होना, उत्पत्ति के बाद बढ़ना, अपक्षय होना, और फिर उसका नाश होना। तो जड़ वस्तु में ये सब षड्भाव विकार पाए जाते हैं। और जो उसकी वजह से श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अनित्य जननम, तो जिस वस्तु का जनन होता है माने उत्पत्ति होती है कार्य कारण भाव के अनुसार, वह जड़ वस्तुएं जो हैं उसकी क्योंकि वो षड्भाव विकार होते हैं वो जड़ वस्तु में, इसीलिए वो अनित्य कहा जाता है। किंतु अखंड ब्रह्मवाद में तो सभी कुछ जो है वो सदवाद में ही आता है, माने जड़ वस्तु भी जैसे नाश तो होता है, किंतु हम उसको तिरोभाव के अर्थ में ही लेते हैं, सर्वथा अत्यंत अभाव के रूप में नहीं लेते हैं। तो उसी तरह अनित्य जननम, तो जिसका जड़ वस्तु, जैसे जड़ वस्तु का जो जनन इत्यादि होता है वो अनित्यतया होता है, किंतु मूलतया जो है अखंड ब्रह्मवाद में तो मात्र आविर्भाव तिरोभाव ही होता है। ऐसे नित्य परिच्छिन्ने समागम, जो जीव है, व्यष्टि जीव है या समष्टि पुरुषात्मक जो चिदात्मक जो सृष्टि होती है, उसकी भी उत्पत्ति होती है अक्षर ब्रह्म में से। और वह जो उत्पत्ति होती है वो जड़ वस्तु की उत्पत्ति से थोड़ी भिन्नतया उत्पत्ति होती है, जिसको हम कहते हैं अंशांशी भाव के अनुसार। तो व्यष्टि जीव और समष्टि पुरुष जो है वो क्योंकि चिदात्मक सृष्टि है, तो वह जो है वो अंशांशी भावतया उत्पन्न होते हैं। और अंशांशी भाव में जब कोई वस्तु की उत्पत्ति होती है तब अंश जो है वो नित्य रहता है, जैसे जीव नित्य है, आत्मा नित्य है। और कार्य कारण में जो षड्भाव विकार जड़ वस्तु में पाए जाते हैं, वैसे षड्भाव विकार आत्मा के अंदर या जीव के अंदर नहीं पाए जाते हैं। और क्योंकि वो अंशांशी भाव के द्वारा वो प्रकट हुआ है, तो उसमें आगम समागम, आना और जाना लगा रहता है। माने जीव आते हैं सृष्टि में और जीव फिर वापस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो आना और जो जाना होता है, वह जो क्रिया है वह अंशांशी भाव में वह आता है, कार्य कारण भाव में वो भाव नहीं आता है। आना जाना जो है वो कार्य कारण भाव के जड़ सृष्टि में नहीं आता है। कार्य कारण के भाव में तो केवल जो है वो उत्पत्ति, स्थिति और लय। और अंशांशी भाव में जो भी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जैसे चिद वस्तु की उत्पत्ति होती है, उसमें अंशांशी भाव में आना और जाना। जीव जो है वो विस्फुलिंग न्याय से ब्रह्म में से उत्पन्न होता है, और फिर वह जो है वो देह धारण करता है, जन्म लेता है, देह जन्म लेता है, जीव तो जन्म लेता नहीं है। और फिर वो जो जीव है वो अगर मोक्ष जो की प्राप्ति होती है उसको, तो वापस वो ब्रह्म में लय कर जाता है। तो वैसे आना जाना लगा रहता है अंशांशी बात में। किंतु जो तृतीय कोटि है, तृतीय सृष्टि की कोटि है, जो है अंतर्यामी की कोटि, वह अंतर्यामी कोटि में जो है वो न तो आना जाना होता है या न तो
षड्भाव विकार होता है। अंतर्यामी में ऐसे कोई भी विकार नहीं होते हैं, आना जाना या षड्भाव विकार इत्यादि नहीं होता है। अंतर्यामी की जो सृष्टि होती है उसमें प्राकट्य माने आविर्भाव और तिरोभाव ही केवल माना गया है। तो ये डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। तो श्री कृष्ण जो है वो मूल पुरुषोत्तम, आदि मूर्ति, पूर्ण पुरुषोत्तम, और फिर श्री कृष्ण का ही एक दूसरा जो निरवधि सच्चिदानंद जो श्री कृष्ण है उनका ही एक दूसरा रूप है श्री नारायण, जिस जो वह भी निरवधि सच्चिदानंदात्मक ही है, पर केवल जो श्रीमद नारायण जो है वह समष्टि अंतर्यामी कहा नारायण को समष्टि अंतर्यामी भी कहा जाता है, और शेष समुद्र शेषशाही नारायण जो है वो ब्रह्मांड मूर्ति भी उनको कहा जाता है। और वह जो नारायण है उसको वेद में पुरुष शब्द से कहा गया है, और श्री कृष्ण को पुरुष नहीं कहा जाता है, श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषों में जो उत्तम हो वह पुरुषोत्तम, और नारायण जो है उसको पुरुष हो वही नारायण आसीन न ब्रह्मा नेशान इत्यादि वचनानुसार जो है वो नारायण जो है वो पुरुष कहा जाता है। पर केवल श्री कृष्ण और नारायण में वो केवल एक डिफरेंस है, आदि मूर्ति और निरवधि रसात्मकता, केवल यही डिफरेंस है। बाकी नारायण भी निरवधि सच्चिदानंदात्मक ही होते हैं। और श्री नारायण में से अक्षर ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, और अक्षर ब्रह्म जो है वह सच्चिदानंदात्मक होता है और गणितानंदात्मक भी होता है। तो सच्चिदानंदात्मक होते होते वो गणितानंदात्मक भी होता है। वो अक्षर ब्रह्म में से फिर समष्टि पुरुष की उत्पत्ति होती है, वो जीव समष्टि है। और अक्षर ब्रह्म में से प्रकृति पुरुष काल कर्म स्वभाव वो पांचों की उत्पत्ति होती है। उसमें से वो जो पुरुष है वह समष्टि पुरुष जो है उसमें से कई सारे व्यष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, और नारायण जो है वह समष्टि अंतर्यामी होता है, और समष्टि अंतर्यामी में से व्यष्टि अंतर्यामियों की उत्पत्ति होती है। जो व्यष्टि अंतर्यामी जीव के साथ रहता है, जब वो जीव देह धारण करता है तब जीव के साथ व्यष्टि अंतर्यामी रहता है, जो श्रुति में वर्णन किया गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो समानम वृक्षम परिशश्वजात। और यह आत्मनितिष्ठन या आत्मानम अंतरो यस्य आत्मा शरीरम, जो आत्मा के अंदर रहता है, जो आत्मा को अंदर से नियमन करता है, जो आत्मा उसको जानती नहीं है, वह जो अंतर्यामी अमृत है वह अमृत है। वो जो श्रुति कहती है वह जो है उसका वह जो वर्णन हो रहा है वह समष्टि अंतर्यामी का वर्णन है। तो व्यष्टि द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो, समष्टि अंतर्यामी यह आत्मनितिष्ठन या आत्मानम अंतरो यमयति यस्य आत्मा शरीर। ये सेटअप हमने लास्ट टाइम देखा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो। हाँ, दो पक्षी जो है वो एक देह में रह रहे हैं, उसकी जो उपमा दी गई है, तो जो दो पक्षी एक देह में है तो उसमें एक पक्षी जीव है और दूसरा पक्षी जो है वो व्यष्टि अंतर्यामी है। और वह व्यष्टि अंतर्यामी जो है उसका वर्णन वो द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो में किया गया है, और वह व्यष्टि अंतर्यामी समष्टि अंतर्यामी का अंश है। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, अब नारायण के शब्द के अर्थ का प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि नारायण शब्द का जो अर्थ है वो महाप्रभु जी ने दो जगह स्पष्ट किया है। एक तो तृतीय स्कंध सुबोधनी के अंदर स्पष्ट किया है, और दूसरी जगह जो है वह है दशम स्कंद पूर्वार्थ अध्याय 8, और कौन सा श्लोक है, 20वां श्लोक है। तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैहि श्रिया कीर्त्यानुभावेन उपायस्य समाहितः। तो वह जो श्लोक है भागवत का, उसकी टीका के अंदर महाप्रभु जी ने 6 प्रकार के नारायण गिनाए हैं। अब ये नारायण के अर्थ लेने से पहले मैं स्पष्टीकरण कर दूं कि ये शब्दार्थ जो है, नारायण जो शब्द है उसके अर्थ के प्रकार हैं। तो क्योंकि संस्कृत में शब्द के अभिधावृत्ति माने डिक्शनरी मीनिंग के द्वारा कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे कोश में कोई शब्द का अर्थ लिखा हो तो वो डिक्शनरी मीनिंग कहते हैं। और संस्कृत में एक यौगिक अर्थ भी निकलता है, जैसे कि शब्द में की उत्पत्ति जो निरुक्ति है, जो या तो शब्द की जो उत्पत्ति है वह व्युत्पत्ति या निरुक्ति के अनुसार जो है शब्द का अर्थ जब किया जाए
तब वह यौगिक अर्थ से भी किया जाता है, या तो शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसके द्वारा भी कोई अलग भिन्न अर्थ निकल सकता है। जैसे टीका साहित्य में हम कई बार देखते हैं कि शब्द की जो डिक्शनरी मीनिंग है वो एक होता है, और टीकाकार जो है वो लिबर्टी लेते रहते हैं कि जहां पे अनुकूल हो या जहां पे अर्थ की संगति हो, वो अर्थ के संगति के अनुसार टीकाकार जो है वो यौगिक अर्थ भी ले सकते हैं, और टीकाकार जो है वो माने शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, शब्द के अंदर कौन से धातु का उपयोग है, कौन सा प्रत्यय का उपयोग है, कौन से अर्थ में वो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, वह सब का निश्चय करके एक अर्थ पे आते हैं। वैसे ही श्री नारायण शब्द का यहाँ पे अर्थ समझना चाहिए। तो कई शब्दार्थ में नारायण का रूढ़ी का अर्थ होता है, माने रूढ़्यर्थ प्रयुक्त होता है। जैसे शास्त्र में नारायण शब्द जो है वो अगर डिक्शनरी मीनिंग से जाए या रूढ़ी, शास्त्र रूढ़ी के अर्थ में जाए, तो जो शास्त्र में कॉमनली यूज्ड होता है वह अर्थ, उसको हम बोलते हैं रूढ़्यर्थ, रूढ़ी में। जैसे व्यवहार में अगर कोई शब्द का उच्चारण करते हैं तो वो कोई स्पेसिफिक मीनिंग में ही हम यूज करते हैं, जनरल सेंस में या यौगिक अर्थ में हम नहीं यूज करते हैं। तो वैसे ही नारायण शब्द का जो अर्थ होता है उसमें कई अर्थ जो है वो रूढ़ी, शास्त्र रूढ़ी कहते हैं हम, शास्त्र में जो रूढ़ हो गया हो ऐसा अर्थ भी हम ऐसा अर्थ के द्वारा भी प्रयुक्त होता है, और कहीं अर्थ जो है वो यौगिक या शब्द की व्युत्पत्ति से भी अर्थ निकलता है। तो महाप्रभु जी ने सभी के प्रकार के, सब प्रकार के जो अर्थ जो निकल सकते हैं उसका वर्णन किया है। तो ये शब्दार्थ है, ये ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, तो नारायण के अर्थ के 6 प्रकार गिनाए गए। यहाँ पे 6 नहीं दिखेंगे आपको, 7 दिखेंगे। अब क्या है कि जो टीका प्राप्त होती है तृतीय स्कंध में महाप्रभु जी की, सुबोधनी की, और जो अध्याय 8 में जो टीका प्राप्त होती है उसमें सामंजस्य बैठाने के लिए मैंने यहाँ पे 7 प्रकार मैंने लिखे हैं, किंतु 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 7 के 8 भी हो सकते हैं, वो इंटरप्रिटेशन पर डिपेंडेंट होता है। तो जैसा मुझे समझ आया वैसा मैंने यहाँ पे चार्ट में लिखा है, किंतु इसमें भी थोड़ा विचार आवश्यक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे ये स्फुट हो गया है कंप्लीटली, क्योंकि उनकी जो भाषा है क्योंकि महाप्रभु जी की वाणी जो है गूढ़ा गंभीरा है, गूढ़ भी है और गंभीरा भी है। तो गंभीर और गूढ़ दोनों होने से थोड़ी क्लिष्ट विषय, तो विषय जो है थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है। तो यह विषय भी मेरे लिए भी क्लिष्ट है थोड़ा, तो मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे सब कुछ स्फुट हो गया है इसमें। तो यह विषय जो है थोड़ा क्लिष्ट है, थोड़ा अस्फुट भी है मेरे लिए। तो अगर कोई मतभेद भी हो किसी से भी तो हो सकता है, वो मतभेद भी आ सकता है। तो ये डिस्क्लेमर के साथ में ये डिस्क्रिप्शन शुरू करूंगा। थोड़ा क्लिष्ट विषय है ये, ठीक है। तो तृतीय स्कंद में श्री महाप्रभु जी ने नारायण शब्द के 3 अर्थ बताए हैं। एक तो नारायण शब्द का जो अर्थ निकलता है वह पुरुषोत्तम वाची होता है, तो एक अर्थ है पुरुषोत्तम। दूसरा अर्थ महाप्रभु जी ने कहा है कि वह अक्षर ब्रह्म, नारायण शब्द का अर्थ अक्षर ब्रह्म भी हो सकता है। अब कौन सा अर्थ कब लें वह तो हमें डिसाइड करना है शास्त्र के हिसाब से। जब भी हम इंटरप्रिट करें शास्त्र को, तो शास्त्र की जो मर्यादा है जो महाप्रभु जी ने दिखाई है, वह शास्त्र की इंटरप्रिटेशन की जो मर्यादाएं हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो जैमिनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है हार्मेन्यूटिक्स के, और जो वेदांत के नियम जो है, जो वेदांत सूत्र में जो व्यास ने कहे हैं ब्रह्म सूत्र में, वह सब नियम के अनुसार श्रुत्यर्थ करना चाहिए, शास्त्र का निश्चय करना चाहिए, वेद का निश्चय करना चाहिए। तो जहां पे जो नारायण का अर्थ संगत हो वहां पे ही वो नारायण शब्द का अर्थ लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जहां पे भी नारायण शब्द दिखा आपको शास्त्र में, वहां पे सब
7 या 8 या 6 या 5 अर्थ लगा दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये डिस्क्लेमर के साथ हम अब समझेंगे, ये ध्यान में रखना ही है कि नारायण का जो शब्द का अर्थ है वो 5 या 6 या 7 जितने भी अर्थ निकलते हों, पर सभी के अर्थ का प्रयोजन सभी के सभी जगह पे नहीं करना चाहिए। जहां पे वो अर्थ लगा, जहां पे जो अर्थ प्राप्त होता है वहां ही यह अर्थ करना चाहिए शास्त्र के नियम से। ठीक है, तो प्रथम अर्थ जो है वो पुरुषोत्तम, द्वितीय अर्थ जो है महाप्रभु जी कह रहे हैं अक्षर ब्रह्म, तृतीय अर्थ जो है नारायण शब्द का अर्थ वो कह रहे हैं कि वह समष्टि पुरुष या तो समष्टि अंतर्यामी, तो दोनों भिन्न चीज है। तो समष्टि अंतर्यामी भी निकल सकता है और समष्टि पुरुष भी निकल सकता है। तो ये तीन अर्थ है, और तीन का ही जो भाष्य रूपेण जो है श्री महाप्रभु जी ने फिर माने दशम स्कंध सुबोधिनी में 8वें अध्याय में तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समोगुण ही में उसका भाष्य किया है महाप्रभु जी ने। तो ये दोनों की एक वाक्यता करके मैंने ये चार्ट बनाया है। मेरा प्रयास रहा है कि मैं इसकी एक वाक्यता भावापन्न करके मैं ये चार्ट बनाऊं, पर अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरी ये त्रुटि होगी, क्योंकि ये क्लिष्ट विषय है, तो ये ध्यान में रख के ये समझना चाहिए। દળના એક ક્વેશ્ચન છે हाँ કે આ નારાયણ અને કૃષ્ણ એ બેઉ નિરવધિ આનંદાત્મક છે. તો જે કૃષ્ણાશ્રયમાં જે પ્રાકૃતાસ કલા દેવા ગણિતાનંદકમ બૃહત લખ્યું છે, તો ત્યાં બૃહત અક્ષર બ્રહ્મ લઈએ અને અહીંયા નારાયણનો અર્થ અક્ષર બ્રહ્મ બી કહ્યું છે, તો એ થોડું સુસંગત કેવી રીતે કરવાનું? એટલે એજ મેં કહ્યું કે નારાયણ શબ્દનો અર્થ જે ઘણો બધો નીકળે છે, યૌગિક અર્થ પ્રમાણે પણ અને શબ્દની વ્યુત્પત્તિ કઈ રીતે થઈ છે તેનાથી ઘણા જુદા જુદા અર્થો નીકળે છે। તો કઈ જગ્યાએ કયો અર્થ કરવો એ તો શાસ્ત્રનો जो નિયમ જે છે ઇન્ટરપ્રિટેશનનો, એ નિયમ પ્રમાણે જ કરવું પડશે। તો ત્યાં જો સચ્ચિદાનંદાત્મકમ બૃહત લખ્યું હોય તો ત્યાં અક્ષર બ્રહ્માત્મક અર્થ લેવો, ત્યાં નારાયણ શબ્દનો અર્થ શેષશાહી નારાયણ નહીં લેવો, કારણ કે શેષશાહી નારાયણ સચ્ચિદાનંદાત્મક નથી, ગણિતાનંદાત્મક નથી, સોરી। બરાબર। તો ગણિતાનંદાત્મક વાળો ધર્મ જો કેવલ અક્ષર બ્રહ્મને લાગુ પડે છે, નારાયણને લાગુ પડતો નથી, શેષશાહી નારાયણને, તો ત્યાં શેષશાહી નારાયણનો અર્થ નહીં લેવો, ત્યાં એમ એવી રીતે ઇન્ટરપ્રિટેશન કરવું છે। કારણ કે શેષશાહી નારાયણને જો ગણિતાનંદાત્મક ગણો તો ત્યાં એકો વૈ નારાયણ આસી ન બ્રહ્મા નેશાનઃ ઇત્યાદિ વચનનો વ્યાકોપ થાય છે, કોન્ટ્રાડિક્શન ઉત્પન્ન થાય છે। એવી રીતે નારાયણ પરા વેદા ઇત્યાદિ વચન ભાગવતનો વચન પણ ત્યાં કોન્ટ્રાડિક્શન થાય છે તે વચનનો। નારાયણ સૂક્તમાં જે નિરવધિ સચ્ચિદાનંદાત્મક રૂપતાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે નારાયણનું, એનું પણ કોન્ટ્રાડિક્શન થાય છે। તો નારાયણ સૂક્તને સાચવીને અને નારાયણ ઉપનિષદને સાચવીને એના અર્થને સચવાય એવું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરવું હોય તો અક્ષર બ્રહ્માત્મક જ અર્થ લેવું જોઈએ, ત્યાં શેષશાહી નારાયણનો અર્થ ન લઈ શકાય। એટલે અક્ષર બ્રહ્મનું બે રીતનો અર્થ ગણાશે કે એક તો નારાયણ જે સચ્ચિદાનંદ છે તે, એટલે નિરવધિ આનંદ છે, અને બીજો જે અક્ષર બ્રહ્મ છે જેમાં આનંદ ઓછો છે થોડો। નહીં, એવી રીતે નહીં। નારાયણ શબ્દનો અર્થ અક્ષર બ્રહ્મ થાય છે, અક્ષર બ્રહ્મનો અર્થ નારાયણ નથી થતો। નારાયણનો શબ્દનો જે અર્થ છે, જેમ કે કૃષ્ણ શબ્દનો અર્થ ઘણો બધો થઈ શકે છે, જેમ કર્ષયતિ ઇતિ કૃષ્ણ, જે કર્ષણ કરે તે કૃષ્ણ, જે એટ્રેક્ટ કરે તે કૃષ્ણ, એ જ કૃષ્ણનો અર્થ માને કૃષિ ભૂવાચક શબ્દાંશ્ચ નિવૃત્તિવાચક થયું ને, બે જુદો અર્થ થયો ને એ જ શબ્દનો અર્થ। તો હવે કર્ષયતિ ઇતિ કૃષ્ણ સમજવું કે પેલું સદાનંદ કૃષ્ણ એવો અર્થ સમજવું, કયું અર્થ સમજવું? અને ત્રીજો અર્થ કૃષ્ણનો એ થાય છે વર્ણ, ડિક્શનરી મિનિંગ જાઓ તો એમ કહે છે કે શ્યામ વર્ણ એટલે કૃષ્ણ વર્ણ। તો હવે ત્રણ અર્થ થયા ને, એક જ શબ્દના ત્રણ અર્થ થઈ ગયા। એવી રીતે નારાયણ શબ્દનો પણ ઘણા બધા અર્થ થાય છે, એમ હું કહેવા માંગી રહ્યો છું।
એટલે કયા કોન્ટેક્સ્ટમાં વપરાયું છે એ પ્રમાણે એનો અર્થ પડશે. हाँ एग्जैक्टली એટલે હંમેશા જ્યારે આપણે નારાયણ शब्द कहिए, जब भी हम नारायण शब्द का उच्चारण करते हैं तब उसका अर्थ केवल एक नहीं हो सकता है। माने नारायण शब्द अक्षर ब्रह्म के परिप्रेक्ष्य में भी शायद उपयोग किया गया हो शास्त्र में, या तो नारायण शब्द का अर्थ शेषशाही नारायण का के परिप्रेक्ष्य में भी उपयोग किया गया हो, या नारायण शब्द कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है नारायण शब्द का अर्थ। अब कैसे समझे कि कौन से अर्थ में वो प्रयुक्त किया गया है वह शब्द, वो तो लक्षण से समझेंगे हम कि कौन से लक्षण है उसमें। अर्थ में जो लक्षण आ रहा है, जैसे अक्षर ब्रह्म में गणितानंदात्मक लक्षण आ रहा है, तब फिर अब जब गणितानंदात्मक लक्षण आ रहा है तब वह उसका अर्थ हम अगर शेषशाही नारायण करेंगे तो नारायण उपनिषद से उसका कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न होता है, तो नहीं कर सकते ऐसा अर्थ, हम ऐसा अर्थ नहीं ले सकते हैं। उस स्थिति में हमको अक्षर ब्रह्म के अर्थ के रूपेण लेना चाहिए। नारायण का जो प्रथम अर्थ है वो श्री कृष्ण अर्थ कैसे किया गया, पुरुषोत्तम वाची नारायण का प्रथम अर्थ। महाप्रभु जी कह रहे हैं तृतीय स्कंद सुबोधनी में, नराज जातानि तत्वानि नारायणी थी, प्रथमार्थ है पुरुषोत्तम, ऐसा स्पष्ट वचन है महाप्रभु जी का। नराज जातानि तत्वानि नारायणी इति, नारायणी थी। नर से जो तत्वों की उत्पत्ति होती है वह तत्व को हम कहते हैं नार। नर से जो उत्पन्न हुआ उसको नार कहते हैं। जैसे वल्लभ के जो संबंधी हैं उसको क्या कहते हैं हम, वाल्लभ। आया समझ में? जैसे मध्वाचार्य जी के जो संबंधित होते हैं उनको कहा जाता है माध्व। ऐसे ही नर से जो संबंधित होते हैं, या तो नर से जो उत्पन्न जो तत्व हैं वह तत्व को कहा जाता है नार। नारायण में जो नार शब्द है, नार प्लस अयन, नारायण, तो नार शब्द है, उसका अर्थ यहां श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं। नरात जातानि तत्वानि नारायणी इति। जो नर से उत्पन्न जो तत्व है वह तत्व को कहा जाता है नार। नरक शब्द का यहाँ अर्थ होता है, भिन्न अर्थ होते हैं नर शब्द का। यहाँ नर शब्द का यहाँ पे अर्थ एक पुरुष भी हो सकता है। अब वह पुरुष जो है, क्योंकि पुरुष में से तो केवल व्यष्टि जीव ही उत्पन्न होता है, पुरुष में से सभी के सभी तत्वों की तो उत्पत्ति होती नहीं है, हम देख चुके पहले। तो सभी के सभी तत्व, कारण तत्व, जैसे प्रकृति, पुरुष, कर्म, काल, स्वभाव रूपी जो कारण तत्वों की उत्पत्ति किस में से होती है, अक्षर ब्रह्म में से होती है। तो अक्षर, नर का शब्द का अर्थ अक्षर ब्रह्म भी ले सकते हैं, या तो नर शब्द का अर्थ अगर पुरुषवाचक लें तो व्यष्टि पुरुष, समष्टि पुरुष नहीं ले सकते हैं। वो एको हवे नारायण आसी, वह पुरुष का भी अर्थ ले सकते हैं नारायण अर्थ में। माने समष्टि अंतर्यामी के अर्थ में भी नर शब्द का अर्थ समझ सकते हैं। या तो नर शब्द का अर्थ जीव के अर्थ में भी प्रयुक्त हो सकता है, जो मैं समझाऊंगा, महाप्रभु जी ने उसका स्पष्टीकरण किया है। तो वह अर्थ का वो अर्थ में अभी समझाऊंगा मैं आपको। पर नराज जातानि तत्वानि अक्षर ब्रह्म के रूप में भी हम ले सकते हैं नार शब्द का अर्थ। और वह अक्षर ब्रह्म जो है, वह अक्षर ब्रह्म का जो अर्थ है, माने जो अक्षर ब्रह्म में से सभी कारण तत्व उत्पन्न हुए हैं, वह सभी कारण तत्वों का जो अयन माने बेस, अधिष्ठान जो हो, उसको नारायण कहा जाता है। तो ये अर्थ अगर ले हम तो उसका अर्थ निकलता है अक्षर ब्रह्म, प्रथम। दूसरा अर्थ पुरुषोत्तम भी निकल सकता है, श्री कृष्णवाची। कैसे, उसका स्पष्टीकरण महाप्रभु जी ने दिया है 8वें अध्याय में 20वें श्लोक में, कि टीका में टिप्पणी में दिया है, मैं एक्चुअली गोसाई जी ने दिया है वह अर्थ।
टिप्पणी में। तो टिप्पणी में श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि नराज जातानि तत्वानि नारायणी इति जो है वहां अक्षर ब्रह्म का अर्थ केवल नहीं है, उसमें श्री कृष्ण का भी अर्थ निकलता है, पुरुषोत्तम का अर्थ भी निकलता है। कैसे? वह कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म में से जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जीव की उत्पत्ति होती है, वह लीला सृष्टि नहीं है। लीला सृष्टि तो साक्षात श्री कृष्ण में से उत्पन्न होती है, डायरेक्टली, साक्षात। और वह लीला सृष्टि जो है, वह लीला सृष्टि अक्षर ब्रह्म में से जो उत्पन्न हुई जो सृष्टि है उससे भिन्न है, क्योंकि पुष्टिकायेन निश्चय। और जो लीला सृष्टि है वो आनंदात्मिका सृष्टि है, उसमें आनंदांश का तिरोभाव हो या न भी हो। किंतु अक्षर ब्रह्म में से जो सृष्टि की उत्पत्ति, उसमें तो आनंद अंश का तो तिरोभाव होता ही है। तो श्री गुसाई जी कह रहे हैं कि यहाँ पे अक्षर ब्रह्मात्मिका सृष्टि नहीं की जा रही है, इंडिकेट यहाँ पे लीला सृष्टि की को इंडिकेट किया जा रहा है, नराज जातानि तत्वानि, उससे। तो लीला सृष्टि की जब उत्पत्ति की बात की जा रही हो यहाँ पे नराज जातानि तत्वानि से, तो लीला सृष्टि में भगवान ही केवल नियामक होते हैं। लीला सृष्टि में जो अधिष्ठान होते हैं, लीला सृष्टि को जो गवर्न करता है, वो तो नारायण या शेषशाही नारायण या अक्षर ब्रह्मन या गुणावतार, अंश कला अवतार नहीं होते हैं। वहां पे तो साक्षात श्री कृष्ण ही लीला सृष्टि के नियामक होते हैं। तो नरा जातानि तत्वानि नारा माने लीला सृष्टि, और वह लीला सृष्टि के जो नियामक जो है, पोषण करता है, वह लीला सृष्टि के भाव के पोषण करता जो है, जो स्वरूप है, वह स्वरूप श्री कृष्ण ही हो सकते हैं, अन्य कोई नहीं हो सकता है। तो वह दृष्टि से प्रथम जो अर्थ निकलता है वह कृष्ण के अर्थ में निकलता है, माने पुरुषोत्तम के अर्थ। आया समझ में? प्रथम अर्थ है पुरुषोत्तम। तो जो लीला सृष्टि है उसको नार कहते हैं, और लीला सृष्टि के जो पोषण करता है या नियमन करता है या नियामक है, वह श्री कृष्ण। ऐसा शब्दार्थ निकलता है प्रथम अर्थ में, नारायण शब्द का अर्थ। तो नारायण शब्द का अर्थ श्री कृष्ण भी निकलता है। अब ये अर्थ कहां प्रयुक्त करना है, वो शास्त्र का विषय है। सब जगह हम उसको प्रयुक्त नहीं कर सकते, सब जगह उसको अप्लाई नहीं कर सकते ये अर्थ को। दूसरा अर्थ है नराज जातानि तत्वानि नारायणी इति। मैं अक्षर ब्रह्म के अर्थ में कह रहा हूं अभी। तो दूसरा अर्थ है अक्षर ब्रह्म, जिसमें से सब कारण तत्वों की उत्पत्ति होती है। वह कारण तत्वों का अयन माने अधिष्ठान, वह नारायण है। माने क्या अर्थ निकला यहाँ पे? कौन सा अर्थ ले सकते हैं यहाँ पे? जिसमें से सब कारण तत्वों की उत्पत्ति होती है। कौन है जिसमें से कारण तत्वों की उत्पत्ति होती है? पुरुषोत्तम जाओ सर। कारण तत्व की उत्पत्ति तो पुरुषोत्तम में से नहीं होती है, कारण तत्व की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म में से होती है। अक्षर ब्रह्मમાંથી થાય છે ને કારણ તો प्रकृति पुरुष कर्म काल स्वभाव, तो अक्षर ब्रह्म में से उत्पन्न होता है वो। तो या तो नारायण के परक भी हम घटा सकते हैं अर्थ को, माने शेषशाही नारायण के अर्थ परक भी हम घटा सकते हैं वो अर्थ को, कि नराज जातानि तत्वानि नारायणी अयनानि। तो या तो शेषशाही नारायण के अर्थ में भी निकल सकता है ये अर्थ, या तो अक्षर ब्रह्म के अर्थ में भी निकल सकता। तो जहां से सब कारण तत्वों की उत्पत्ति होती है, या जहां पे सब कारण तत्वों का अधिष्ठान है, जो सब कारण तत्वों का अधिष्ठान है, वह नारायण। नार प्लस अयन, नार माने यहाँ पे कारण तत्व, कारण तत्वों का जो अयन हो, बहुव्रीहि समास है ना। क्या निकला अर्थ? अक्षर ब्रह्म भी निकल सकता है, या तो शेषशाही नारायण भी निकल सकता है। तीसरा अर्थ एक्चुअली आपो नारा इति। आप माने जल में से जो उत्पन्न हुआ है,
जल में से कौन उत्पन्न होता है? जब सृष्टि प्रकट हुई तब नारायण में से कमल की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ब्रह्मा जी। ब्रह्मा ब्रह्मा और कमल में से किसकी उत्पत्ति हुई? ब्रह्मा जी। तो आप जो है माने जो जल से उत्पन्न हुआ हो वह कौन है? ब्रह्मा। आया समझ में? और वह ब्रह्मा का जो अधिष्ठान है, जो मूल स्थान है, कौन है? ब्रह्मा का मूल स्थान है नारायण, शेषशाही नारायण। शेषशाही नारायण है। शेषशाही जो नारायण है वह ब्रह्मा का मूल स्थान है उत्पत्ति का। तो वह जो ब्रह्मा के उत्पत्ति के जो मूल स्थान रूप जो शेषशाही नारायण जो है, क्षीरोद्र शेषशाही नारायण, वह अर्थ देता है आपो नारा इति। तो क्षीर समुद्र शेषशाही नारायण वाचक यह अर्थ निकलता है। आपो नारा अयनानि या अयन माने मूल स्थान। नार का जो मूल स्थान है माने ब्रह्मा का जो मूल स्थान है, उत्पत्ति का मूल स्थान, वह कौन? नारायण शेषशाही। तो अक्षर ब्रह्म के साथ यह तीसरा अर्थ भी निकलता है, शेषशाही नारायण। अब यह अर्थ जो है नारायण का अर्थ, वह शास्त्र रूढ़ अर्थ है। माने मोस्टली यह अर्थ को शास्त्र यूज करता है। मोस्टली शास्त्र में यह अर्थ रूढ़ हो चुका है। माने जब भी हम देखें नारायण 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 समोगुण ही नारायण इत्यादि वगैरह वगैरह इत्यादि वचन, तो वहां पे मोस्टली आपको यह अर्थ मिलेगा शेषशाही नारायण के अर्थ में। दूसरा अर्थ भी है जो महाप्रभु जी ने कहा है, वह है नारा नयते प्रेरयते। जो जीव को प्रेरणा करे वो नारायण। जीव को जो प्रेरणा करे, नयते प्रेरयते, नारा नयते प्रेरयते। नार माने जो प्रेरणा करे, वह कौन प्रेरणा कर रहा है जीव को? प्रेरणा कौन कर रहा है जीव को? अंतर्यामी अंतर्यामी। आया समझ में? तो नारायण का अर्थ एक अंतर्यामी भी निकलता है। जैसे आपो नारा इति नारायण, वैसे ही नारा नयते प्रेरयते इति नारायण। तो जो जीव को प्रेरणा करे, उपदृष्टा अनुमंता इत्यादि, जो माने यह आत्मनि तिष्ठन आत्मानम अंतरो यमयति, माने जीवात्मा को अंदर से नियमन करे, वह अंतर्यामी। तो यहाँ पे अंतर्यामी समष्टि अंतर्यामी भी ले सकते हैं और व्यष्टि अंतर्यामी भी निकल सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं निकल सकता है, निकल सकता है। व्यष्टि भी अर्थ निकल सकता है, व्यष्टि अंतर्यामी। तो समष्टि अंतर्यामी, शेष शाही, क्षीरोद्र समुद्र शेषशाही नारायण, ये दोनों अर्थ निकलते हैं तृतीय अर्थ में। प्रथमार्थ है पुरुषोत्तम, द्वितीयार्थ है अक्षर ब्रह्म, तृतीयार्थ है समष्टि अंतर्यामी या शेषशाही नारायण। अब चतुर्थ अर्थ में कह रहे हैं नराणाम समूह नारम। नर का जो समूह है उसको हम कहते हैं नार। और अगर अयन शब्द लगाएं उसमें तो वो संबंध के अर्थ में भी निकलता है या तो अधिष्ठान के अर्थ में भी निकल सकता है। अयन माने अधिष्ठान। नर माने यहाँ पुरुष का अर्थ यहाँ पे जीव भी ले सकते हैं, क्योंकि पुरुष का अर्थ अंतर्यामी भी होता है, पुरुष का अर्थ नारायण भी होता, माने शेषशाही नारायण भी होता है, पुरुष का अर्थ जीव भी होता है, माने जो देह के अंदर प्रविष्ट होके रहे वह पुरुष। तो देह के अंदर कौन प्रविष्ट होता है? अंतर्यामी। देह के अंदर अंतर्यामी भी प्रविष्ट होता है और देह के अंदर जीव भी प्रविष्ट होता है, आत्मा, जीवात्मा दोनों प्रविष्ट होते हैं देह के अंदर। जीव के अर्थ में ले हम अर्थ कि जीव जो है वो देह के अंदर प्रविष्ट हुआ है,
गुहाम प्रविष्टौ हि तदात्मानौ हि तद्दर्शनात्। गुहाम प्रविष्टौ हि आत्मानौ ही तद्दर्शनात् सूत्र में गुहा शब्द का अर्थ देह लिया गया है। बल भाई, हाँ, पर आत्मा थोड़े नारायण होगा, जीवात्मा का थोड़े नारायण होगा। नहीं, आत्मा नहीं, यहाँ पे समष्टि पुरुष का अर्थ भी निकल सकता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ओके। अंतर्यामी, एक अंतर्यामी है, अर्थ निकल रहा है, राइट। यहाँ पे समष्टि पुरुष जो है, समष्टि पुरुष, आत्मा को नहीं बोल रहा हूं मैं कि आत्मा का अर्थ निकल रहा है नारायण का अर्थ। जो आत्मा का जो समष्टि है, समष्टि पुरुष, याद करें यहाँ पे हमने चार्ट में दिखाया था, यह समष्टि पुरुष, ये समष्टि पुरुष, ये नहीं है, ये व्यष्टि जीव नहीं है, आत्मा को नारायण नहीं कह सकते हम। ये मैंने दिखाया है यहाँ पे चार्ट में। इसमें 9 कहाँ आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं ना। हाँ, तो 7 निकल रहे हैं, तो 7 मैंने दिखाए हैं। हाँ, अच्छा, टीका में तो 7 लिखा है, तो फिर मैंने 7 ही बताए हैं, 9 नहीं बताए। ओके ओके, ठीक है। हाँ, मगर पर 9 भी निकल सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 गलत नहीं है ना। हाँ, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने पहले ही बताया ना कि नारायण शब्द का अर्थ यहाँ पे किया जा रहा है, तो अर्थ तो कई सारे निकल सकते हैं, यौगिक अर्थ भी बता दिया था ना। हाँ, 5 भी निकलते हैं, 6 भी निकल सकता है, 7 भी निकलता है, 8 भी निकल सकते हैं। यहाँ पे केवल जो मेन जो अर्थ निकलता है वही लिया है। ठीक है, ठीक है। हाँ, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है बाय द वे? બધાને દેખાય છે સ્ક્રીન પ્રોપર? દેખાય પ્રોપર છે। આમાં યજ્ઞ નારાયણ દેખાય છે? યજ્ઞનારાયણ સમષ્ટિ પુરુષ છે। પાંચમું નામ છે, પાંચમું हाँ। યજ્ઞનારાયણ। ओके, ठीक है। मैग्नीफाइंग लेंस लेके देखे तो दिखेगा, बाकी बहुत छोटा है, नहीं दिख रहा मेरे को, इसलिए मैंने पूछा। ओके, हाँ, ધવલભાઈ, હેલો, हाँ, हाँ, बोलो। આ જે સમષ્ટિની એક વ્યાખ્યા કરી દો ને, સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિની। ये मैं पहला करी थी व्याख्या, राइट? પણ હું કદાચ મેં નથી સાંભળ્યું। જે લોકોને સમજમાં આવ્યું મને હેલ્પ કરે। ચલો બોલો, બધાને સમજાવ્યું છે ને મેં પહેલા समष्टि और व्यष्टि कैसे उसको व्याख्यान्वित करें? व्याख्या तो नहीं कर सकते, मगर मैं जैसा समझती ऐसा बोलती हूँ आपको। हाँ, व्यष्टि मीन्स अ पर्सन, मतलब एक के लिए होता वो व्यष्टि होता है, और समष्टि तो पूरे ब्रह्मांड के लिए होता है वो। ठीक है धवल भाई? हाँ, सुनाई दिया मेरा? इंडिविजुअल को व्यष्टि कह रहे हैं हम। व्यष्टि, हाँ वही तो। हाँ, इंडिविजुअल मतलब व्यष्टि, और पूरा ओवरऑल होगा वो समष्टि। हाँ, ठीक है, यस। अभी की समझ में कमलेश भाई? હા, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જો જીવ હોય તો એને આપણે વ્યષ્ટિ પુરુષ કહીશું અથવા વ્યષ્ટિ જીવ કહીશું, અને કોસ્મિક ફોર્મમાં આપણે લઈએ એના અધિષ્ઠાન રૂપેણ તો એને સમષ્ટિ કહીશું। એવી રીતે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અંતર્યામી, વ્યષ્ટિ અંતર્યામી, એ બધા અંતર્યામીનો જે કોસ્મિક ફોર્મ જે છે એને આપણે સમષ્ટિ કહીશું। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं समष्टि और व्यष्टि को समझाने के लिए। जैसे जल है, तो जल जो है वो सब बिंदुओं का समष्टि है, जिसमें सब जल बिंदुएं विद्यमान है। तो जल जो है वो समष्टि है, द होल, WHOLE, द होल। तो सब जल बिंदुओं के जो का जो अधिष्ठान है तो वह समष्टि, तो जल जो है वो समष्टि। और जल में जो जल बिंदु हैं या जो बबल्स जो हो रहे हैं, जो बबल्स पॉपअप होते हैं, वो बबल्स को हम व्यष्टि कह रहे हैं। इंडिविजुअल ड्रॉप और ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट भी कह सकते हैं या तो बबल्स भी कह सकते हैं। तो उदाहरण में बबल्स का उदाहरण मैं इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि बबल्स जो है वो अधिष्ठान के साथ अटैच रहते हैं, तो बबल्स को हम व्यष्टि कह रहे हैं, इंडिविजुअल बबल को हम व्यष्टि कह रहे हैं। और जो बबल जो अधिष्ठान में स्थित है, जल, मूल जल में तो रहता है बबल, जो बबल्स जो है वो जल से बाहर तो नहीं निकलते हैं, व्यवहार में तो निकलते हैं, बट जब वो बबल्स जो है वो जल के साथ अटैच रहते हैं, वो उदाहरण की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे ही एक मिनट, ऐसे ही जो बबल्स हैं, इंडिविजुअल बबल्स है वो व्यष्टि है,
व्यष्टि अंतर्यामी है। और क्योंकि सब जो बबल्स होते हैं वो जल के साथ अटैच्ड रहते हैं, तो इसकी वजह से वह समष्टि भी कहा जाता है। जल को समष्टि कहा जाता है और इंडिविजुअल बबल्स को व्यष्टि अंतर्यामी कहा जाता है। पर जो रिलेशनशिप है उस दोनों में, वह रिलेशन अंशांशी भाव के तया नहीं समझना चाहिए। जैसे जीव जो है वो अंशांशी भाव से विद्यमान है, ऐसा अंतर्यामी के साथ संबंध नहीं है। अंतर्यामी जो है वह बबल के समान है, व्यष्टि अंतर्यामी, और जल है वह समष्टि अंतर्यामी, ऐसा संबंध है। जैसे लहर और समुद्र, लहर और समुद्र, लहर समुद्र में ही रहती है, लहर समुद्र के बाहर जाके नहीं लहराती है, लहराता है, समुद्र के अधिष्ठान के अंदर ही रह के लहर उभरती है। वैसा ही संबंध व्यष्टि अंतर्यामी और समष्टि अंतर्यामी के साथ समझना चाहिए। आया समझ में? अभी क्वेश्चंस ધવલભાઈ, આ તો જીવને લાગુ પડે તમે કહો છો, તો પછી અંતર્યામી એટલે નારાયણને કેમ લાગુ પડશે? એના બી એટલા ગ્રુપ થાય? જીવને પણ લાગે, જીવને જ્યારે જીવને પણ વ્યષ્ટિ સમષ્ટિનો સંબંધ લાગે છે, પણ જીવમાં પેલો સમુદ્ર અને લહેર જેવો સંબંધ નથી રહેતો. આ મેં કહી ને વાત, જે ઉપમા આપી ઉદાહરણ તયા, સમુદ્ર અને લહેરનો જે એક્ઝામ્પલ આપ્યો, દૃષ્ટાંત આપ્યો, એ અંતર્યામી માટે આપ્યો, જીવ માટે નહીં. જીવ તો સર્વથા પૃથક થાય છે અંશાંશી વાત તયા. જે મેં તમને પ્રથમ જયારે સ્ટાર્ટિંગમાં અનિત્ય જનનમ નિત્ય પરિચ્છિન્ને સમાગમ, એમાં જીવને અંશાંશી વાદ તયા મેં ગણાવ્યો હતો, યાદ છે? તો જીવ તો અંશાંશી વાદમાં જ અંશાંશી ભાવ તરીકે જ ઉત્પન્ન થાય છે અને લય થાય છે જીવનો. એમાં સમષ્ટિ પુરુષ જે છે અને વ્યષ્ટિ પુરુષ જે છે, જયારે જીવ પરક આપણે ગણીએ ત્યારે અંશાંશી ભાવ તૈયાર લેવો પડશે. સમુદ્ર અને સમુદ્રની લહેરનો એક્ઝામ્પલ ત્યાં સમુદ્ર અને સમુદ્રની લહેર એ એક્ઝામ્પલ માત્ર અંતર્યામી માટે લાગુ પડે છે. આપણા શરીરમાં અંતર્યામી સ્વરૂપે બે સ્વરૂપો રહે, વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ બંને. હા, બે સ્કૂલ્સ ઓફ થોટ છે. એક સ્કૂલ ઓફ થોટ એમ કહે છે, એક સેકન્ડ, એક સ્કૂલ ઓફ થોટ એમ કહે છે કે નહીં, બે નથી, એક જ છે. કેમ કે વ્યષ્ટિ સમષ્ટિ બંને સમુદ્ર અને સમુદ્રની લહેરવત એક જ તત્વ છે, બે તત્વ નથી. તો એક સ્કૂલ ઓફ થોટ એમ કહે છે કે દેહમાં જે દ્વાસુપર્ણા સયુજા સખાયવ અને યહ આત્મનિતિષ્ઠન, એ બે જે અંતર્યામીના વર્ણન છે, એકચ્યુઅલી એક જ અંતર્યામીનું વર્ણન છે, બે અંતર્યામીનું વર્ણન નથી. એક સ્કૂલ ઓફ થોટ એમ કહે છે. બીજો સ્કૂલ ઓફ થોટ એમ કહે છે, જેમ દીક્ષિતજી મહારાજ કહે છે, તો દીક્ષિતજી મહારાજ એમ કહે છે કે નહીં, બે અંતર્યામી છે, એક વ્યષ્ટિ અંતર્યામી છે અને બીજો સમષ્ટિ અંતર્યામી છે, એક જ દેહની અંદર. એની અંદર સાથે જે દ્વાસુપર્ણા સયુજા સખાયોની સાથે સાથે રહીને સમકક્ષ રહીને જે અંતર્યામી છે એને વ્યષ્ટિ અંતર્યામી કહેવાય છે. એક આ, અને દેહની જે એટલે કે આત્મા જે છે, જીવાત્મા છે, એ આત્માની અંતર પ્રવિષ્ટ એક વધારે એક અંતર્યામી વિદ્યમાન હોય છે. તો એ જે આત્માની પણ અંદર જે પ્રવિષ્ટ જે અંતર્યામી હોય છે તેને સમષ્ટિ અંતર્યામી કહેવાય. હા, જે યહ આત્મનિતિષ્ઠન યહ આત્માના મંતરો યમિયતિથી જેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તે. તો એવું દીક્ષિતજી મહારાજ બીજી સ્કૂલ ઓફ થોટ કહે છે. બે ઇન્ટરપ્રિટેશન છે મત. અમુક લોકો દીક્ષિત મહારાજ સાથે અગ્રી કરે છે, અમુક લોકો અગ્રી નથી કરતા આવા ઇન્ટરપ્રિટેશન આપણા સંપ્રદાય. એટલે એમાં ધવલભાઈ એક મિનિટ, એટલે એમાં એવું કે છે કે એક અંતર્યામી જે છે વ્યષ્ટિ અંતર્યામી, એ કંટ્રોલ કરે છે અને જે એક સાક્ષી ભાવથી બેસે છે એ સમષ્ટિ ને, કે ઉલટું છે? અધર વે રાઉન્ડ, વાઇસ વર્સા. ઉલટું છે, ઉલટું કરી દો. જે તમે બોલ્યા એ, જે કંટ્રોલ કરે છે એ સમષ્ટિ છે અને જે સાક્ષી ભાવ તરીકે ઇન્સ્પાયર કરે છે, પ્રેરણા આપે છે, તે વ્યષ્ટિ. સમજ માં આવ્યું? પણ એમાં સાચું કોણ? અત્યાર સુધી તો દ્વાસુપર્ણા ચાલતું હતું કે એક વ્યષ્ટિ અંતર્યામી ને એક જીવાત્મા, બરાબર છે. પછી જીવાત્માની અંદર પાછું એક અંતર્યામી ક્યાંથી આવ્યું? કેમ કે સૂત્રમાં એવું વર્ણન છે, તેથી ભાષ્યમાં વર્ણન એવું મળે છે. અચ્છા, ઓકે.
તો એટલે પછી છે ને એને બંને ઇન્ટરપ્રિટેશન ધવલભાઈ માન્ય કરવા પડે. હા ને, એ તો બરાબર સમજી. પણ ધવલભાઈ, જો એ સમષ્ટિ અંતર્યામી કહીએ આપણે, જે આ જીવાત્માની અંદર ગયો, તો એ સમષ્ટિ અંતર્યામી કેવી રીતના કહેવાય? કેમ કે અંતર્યામી બ્રાહ્મણમાં જો કેવું વર્ણન કરે છે, જો સમજજો, કારણ કે ત્યાં એટલા માટે જ બે મત છે અહીંયા, કારણ કે બંને વેલિડ છે. કેવી રીતે બંને મત વેલિડ છે એક વાત સમજો. દીક્ષિતજી મહારાજનો પોઈન્ટ શું છે એ વાત સમજો. अंतर्यामी ब्राह्मण में, जो म्यूट करो तो प्लीज सारू रहશે. अंतर्यामी ब्राह्मण में जो अंतर्यामी का वर्णन किया है, उसमें शुरू में जो वर्णन किया है कि यह आदित्य तिष्ठन, जो आदित्य में रहता है, माने सूर्य आदि में रहता है, यह चंद्रमसी तिष्ठन, यह जो चंद्र में रहता है. तो चंद्र आदित्य वगैरह जो है वो तो जड़ फिनोमिना है, चिद फिनोमिना नहीं है. चंद्र तो जड़ है कि नहीं? तो जड़ में जो रहता है, जो जड़ का अंदर से नियमन करता है, जो जड़ वस्तु जिसको जानती नहीं है, वह अंतर्यामी अमृत है. तो जड़ वस्तु है ये. तो जो जड़ वस्तु के अंदर रहता है वह अंतर्यामी. वही अंतर्यामी आगे जाके वह अंतर्यामी ब्राह्मण कहता है, वो ही अंतर्यामी यह आत्मनितिष्ठन, जो आत्मा में रहता है. तो आत्मा में रहता है माने आत्मा के साथ रहता है या आत्मा के अंदर प्रविष्ट होकर रहता है? भेद है कि नहीं? तो जो जड़ में रहता है वही आत्मा वही अंतर्यामी आत्मा के अंदर भी प्रविष्ट रहता है. तो माने वो तो समष्टि हुआ, क्योंकि समष्टि ही दो जगह रह सकते हैं, जड़ में भी रह सकता है और आत्मा के अंदर भी रह सकता है. व्यष्टि तो इंडिविजुअल है, तो वो तो समष्टि लेना ही पड़ेगा. वहां पे अंतर्यामी ब्राह्मण में जो अंतर्यामी का वर्णन है वो व्यष्टि ले ही नहीं सकते, क्योंकि जो अंतर्यामी आत्मा के अंदर प्रविष्ट है वो ही अंतर्यामी जड़ के अंदर भी प्रविष्ट है. तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रही है कि नहीं, यहाँ पे इसी वजह से यह समष्टि अंतर्यामी का वर्णन, जो भाष्य में भी है उसका वर्णन. अब दूसरी स्कूल ऑफ थॉट कह रही है कि नहीं, क्योंकि व्यष्टि अंतर्यामी और समष्टि अंतर्यामी में जैसे समुद्र और समुद्र की लहर ऐसा संबंध है, इसे वो जस्टिफाई किया जा सकता है कि वो व्यष्टि अंतर्यामी है. तो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि नहीं, ये समष्टि अंतर्यामी व्यष्टि अंतर्यामी इतना भेदाभेद नहीं मानना चाहिए, वो दोनों एक ही है. माने लीलात्मक भेद ही है केवल, तत्वतया तो एक ही वस्तु है. तो इसके कारण ये भेद आ रहा है. बट इसमें कोई हानि नहीं है, फिलोसॉफिकल हानि कोई नहीं हो रही है. इसमें इतना कोई फिलोसॉफिकल मतभेद नहीं है. यहाँ पे एक देशीवत है, माने एक देशी जो है वो सिद्धांत पक्ष के अंतर्गत ही आता है, एक देशी जो है वो पूर्व पक्ष में नहीं चला जाता है. वैसे ही एक देश अगर प्रकट होता भी है कोई, तो वह सिद्धांत पक्ष के अंतर्गत ही आता है एक देश. હવે આ જે કહ્યું કે સમષ્ટિ અંતર્યામી અને વ્યષ્ટિ અંતર્યામી, બરોબર? તો દાખલા તરીકે ફોર એક્ઝામ્પલ કે એક જીવ છે, જીવની અંદર જે સત્ક્રિયા થઈ રહી છે, અથવા તો જે ઠાકોરજી કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જે કરાવવા માંગે છે અને એ ક્રિયા થઈ રહી છે, તે સમષ્ટિ અંતર્યામી એટલે કંટ્રોલર દ્વારા થઈ રહી છે. પણ એની વિરુદ્ધમાં જો કઈ હોય તો એમાં વૃષ્ટિ અંતર્યામી અને સાક્ષી તરીકે જોયા કરે છે, એ કરતા નથી, એવું લઈ શકાય? ના, એક જ જીવમાં જો બંને હોય તો ના એવી રીતે ન લેવાય. નહીં ને? ના. ઓકે. તો પછી આ વ્યષ્ટિ અંતર્યામીમાં જે એ ઉપદેષ્ટા હનુમંતા તરીકે છે, તો એ કેવી રીતે સાક્ષી ભાવે આવે? એમ એ સાક્ષી ભાવે એ થોડું પેલું તો ખ્યાલ આવી ગયું કે સમષ્ટિ અંતર્યામી કંટ્રોલર છે આપણા બધા, પણ આ જે ઉપદેષ્ટા હનુમંતા તરીકે જે એમનો વ્યષ્ટિ અંતર્યામીનું છે, એ થોડું ક્લેરિફાઈ, થોડુંક સમજવું છે. હા, જો એક વાત સમજો, તમને દ્રષ્ટાંત તરીકે સમજો. ચોર જે છે એ નવો હોય ને ચોર, એટલે એને કોઈ દિવસ ચોરી ન કરી હોય, પહેલી વખત એટેમ્પ્ટ કરતો હોય ચોરી કરવાનો,
તો એના મનમાં એક ખચકાટ ઉત્પન્ન થાય કે આ ખોટું કામ કરી રહ્યો છું અને આ કરવું ન જોઈએ, આ ખોટું કામ થઈ રહ્યું છે, એવું કઈક ખચકાટ તો હશે ને પહેલી વાર જયારે ચોરી કરતો હશે ત્યારે. હા, બરાબર. એ ખચકાટ જે છે એ કોના કારણે આવી રહ્યો છે? કારણ કે અંતર્યામીને પ્રેરણા કરી રહ્યો છે કે નહીં આ ન કરો, કરીશ તો પ્રોબ્લેમ થશે. હા, તો એ સમજતી અંતર્યામી નહીં, એ વ્યષ્ટિ હા, પ્રેરણા કરવાનું કામ. હા, પણ પછી કે નહીં ચાલો ને, અવાજ બહુ પ્રેરણા સાંભળી કે ન કરવું જોઈએ, પણ છતાંય પછી ચોરી કરવા જાય, એક વખત કરે તો થોડું દુઃખ થાય. અવાજ પ્લીઝ મ્યુટ કરો, મને નહીં માનીને ચોરી કરવા જાય, પછી ચોરી કરે પ્રથમ વખત, પછી એને ખેદ પ્રકટ થાય કે અરે હાય, કઈ ચોરી કરી મેં. પાછો અંતર્યામી બોલે કે ખોટું કામ કર્યું, અને પછી એને પણ ઇગ્નોર કરી દે જીવ. જા તો બોલ્યા કરે, આપણે કર્યા કરો ને બીજી ચોરી, પછી બીજી વાર એટેમ્પ્ટ કરે, ત્યારે જે પહેલી વખતે એટેમ્પ્ટ કરવામાં જે ખેદ પ્રકટ થયો હોય ને, એટલો ખેદ અને બીજી વખત નહીં થાય. પછી બીજી વખત ચોરી કરશે, પછી ત્રીજી વખત ચોરી કરશે, ચોથી વખત જયારે ચોરી કરવા જશે ત્યારે એના મનમાં કોઈ પણ ખેદ નહીં હોય કે આ તો છે, તો રેગ્યુલર છે, આ તો નોર્મલ છે મારા માટે. પાંચમી છઠ્ઠી વખત જયારે ચોરી કરશે ત્યારે તો એને મજા આવી જશે, તો આનંદ આવી રહ્યો છે. તો પેલો જે અંતર્યામી, વ્યષ્ટિ અંતર્યામી જે કહેતો હતો બૂમો પાડીને કે ભાઈ આ ન કર, એ અવાજ તો દબાઈ ગયો ને વ્યષ્ટિ અંતર્યામીનો. તો એવી રીતે આત્મા જે છે એ વ્યષ્ટિ અંતર્યામીના અવાજને દબાઈ દે છે. એટલે બિચારો સાક્ષીવત જોયા કરે, પછી શું કરે? દ્વાસ ઉપરના સયુજા સખાયો સમાન વૃક્ષ, બિચારો જોયા કરે કે આ કરે છે, માનતો નથી મારું કશું, કર્યા કરે. ધવલભાઈ, હું તો છે ને ધવલભાઈ, હેલો, હા બોલો. હું એને અધર વે રાઉન્ડ માનતી હતી કે છે ને દ્વાસ ઉપરણામાં એક સાક્ષીવત જુએ ને એક પેલું ભોગ કરે, બરાબર? પછી છે ને ધીમે ધીમે જયારે ભક્તિ કરો અને તમારું અંતર શુદ્ધ થાય ને, પછી હું આવું છું એની પર હજુ તો મેં અશુદ્ધ કેવી રીતે થાય છે ને એનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું કે અંતર્યામી અશુદ્ધ કઈ રીતે થઈ જાય છે. હું શુદ્ધ ની વાત કરું. હા, હજુ હું આવું છું શુદ્ધ પર, હજુ આવું છું. ઓકે, પણ ખ્યાલ આવે ને અશુદ્ધ કેવી રીતે થાય છે. હવે આ અંતર્યામી ખરેખર અશુદ્ધ નથી થતો, પણ પેલા અંતર્યામીનો અવાજ દબાવી દીધો ને પેલા ચોરે, 4 વખત 5 વખત 6 વખત 7 વખત, જેમ હવે એકવાર હવેલી જાય, પ્રસાદ ખાવાનો ટેવ પડી જાય કે ચાલો ને કઈ વાંધો નહીં, ગિરીશભાઈ તો બોલ્યા કરે, ધવલભાઈ તો બૂમો પાડ્યા કરે, આપણે જવા દો, ચાલવા દો, જ્યાં નાલા તો યહાં સે હી બહેગા, આપણે હવેલીમાં જવાનું કન્ટિન્યુ રાખો. એક વખત હવેલીમાં જાય, એ તો બોલ્યા કરે, એનું કામ છે બડબડ કરવાનું, ગિરીશભાઈ નું મારું ચાલ્યા કરે. જાઓ, આપણે જવા જ દો, આપણે હવેલીમાં જાઓ, પ્રસાદ ખાવા માટે જાઓ. એક વખત પ્રસાદ ખાઓ તો થોડુંક ખચકાટ થાય, હાય ગિરીશભાઈ કહ્યું તું મેં કર્યું નહીં. બીજી વખત જાઓ, ત્રીજી વખત જાઓ, ચોથી વખત કોણ ગિરીશભાઈ, કોણ ધવલભાઈ, હુ કેર્સ? આપણે જેમ તમારે ખાઓ ને પ્રસાદ, જલસા કરો. અંતર્યામી જો થયો ને અશુદ્ધ, અંતર્યામી અશુદ્ધ નથી થતો. અંતર્યામીનો જે વોઇસ દબાવવામાં આવે છે આત્મા દ્વારા, એના કારણે અશુદ્ધ થાય છે. સ્વરૂપ ત્યાં અશુદ્ધ નથી થતો અંતર્યામી, પણ આપણે એનો વોઇસ જયારે અંતર્યામી બોલે ને આપણે એને સાંભળીએ જ નહીં, એના કારણે તો પેલી બૂમો ઓછી પડતી થઈ જાય અંતર્યામીથી. બૂમો ઓછું પાડે અંતર્યામી એટલે બિચારા અંતર્યામી પછી દબાઈ જાય વોઇસ. તો રિવર્સ પ્રોસેસ જો ચાલુ કરવી હોય કે અંતર્યામીની જે વોઇસ જે છે આપણે સાંભળતા થઈએ, અંતર્યામી જે આપણને સન્માર્ગે દોરવવાની જે પ્રેરણા કરે છે, યસ સાધુ કર્મ કાર્યતી, યસ અસાધુ કર્મ કાર્યતી, તો દર વખતે અસાધુ કર્મ કાર્યતીની પ્રેરણા શા માટે લેવી?
જરા સાધુ કર્મકાર્યની પ્રેરણા લેવી જોઈએ ને અંતર્યામી જોડેથી. તો જયારે અંતર્યામી એક વખત ખચકાટ ઉત્પન્ન કરતો હોય તમારા હૃદયમાં કે આ ખોટું કામ છે, સાંભળો એ અંતર્યામીની વાત, ઇગ્નોર ના કરો એને. આ તો બોલ્યા કરે ગિરીશભાઈ, કામ છે એમનું બોલ્યા કરવાનું, રોજ રોજ આવીને એકની એક જ વાત કરે કે પ્રસાદ ન લેવાય પબ્લિક હવેલીનો. ટેપ રેકોર્ડરની જેમ લાઈક બ્રોકન રેકોર્ડ ચાલ્યા જ કરે એમની ટેપ રેકોર્ડ. ઇગ્નોર નહીં કરો એ અંતર્યામીનો અવાજ. તમારા અંતઃકરણમાં પણ જો ખચકાટ આવતો એક વખત તો એને સ્ટોપ કરે તો ત્યાં જ. જો રિપીટ કરશો એને એ જ ક્રિયાને કરવાની ફરીથી તો અંતર્યામી દબાઈ જશે, પછી બોલશે નહીં નેક્સ્ટ ટાઈમ. તો જ્યારે અંતર્યામીનું તમે સાંભળશો અને જ્યારે એ અંતર્યામી ની તમે પરમાત્મા માને નવારે સર્વસ્ય કામાય સર્વમ પ્રિયમ ભવતી આત્મનસ્તુ કામાય સર્વમ પ્રિયમ ભવતી. મને કોઈ પણ વસ્તુ જે તમે કરી રહ્યા છો, કોઈ પણ ક્રિયા કરી રહ્યા છો, કોઈ પણ વસ્તુની અહંતા મમતા તમારામાં છે, જે બધી જ સમર્પણ કરી રહ્યા છો, બધું જ સમર્પણ પરમાત્માને કરી રહ્યા છો, પરમાત્મા સ્નેહના કારણે કૃષ્ણને કરી રહ્યા છો, સોરી, એ કૃષ્ણના સમર્પણ દ્વારા આ તમારો જે અંતર્યામી જે છે શુદ્ધ થશે પાછો. એટલે જે અંતર્યામી કહેશે તમે સાંભળશો, નહીં તો નહીં સાંભળે, ખોટા ખોટા કામ કર્યા કરશો તો એક વખત એવો આવશે કે અંતર્યામી નું કોઈ યુઝ જ નહીં આવે. એવી જાડી ચામડીના, ને ગુજરાતી ભાષામાં કહું તો એવી ભેંસ જેવી જાડી ચામડીના થઈ જશે ને આપણે બધા, કે બિચારો પેલો અંતર્યામી બોલતો જ રહે કે અરે ભાઈ ના કરો, ભાઈ સાહેબ ના કરો, કૂટ્યા કરે છાતી, અને પેલો આત્મા કે હું શું કે વોટ હુ કેર્સ, જાડી ચામડીનો આત્મા. આવ્યું કે નહીં સમજમાં? જયારે એ પ્રોસેસ ફરી સ્ટાર્ટ થશે, નવારે સર્વસ્ય કામાય સર્વમ પ્રિયમ ભવતી આત્મનસ્તુ કામાય સર્વમ પ્રિયમ ભવતી, ત્યારે વળી પાછો અંતર્યામી મેં શુદ્ધતા, અંતર્યામી શુદ્ધ થશે. પછી અંતર્યામી જો કહેશે કશુંક તો તમે સાંભળશો, તમને ખચકાટ થશે કરવામાં, એ વસ્તુ ખોટી વસ્તુ કરવામાં. મહાપ્રભુજી કહે છે કે બીજા 3 નારાયણ જે છે એ બ્રહ્માંડમાં પ્રસિદ્ધ છે. નારાયણ બ્રહ્માંડમાં એટલે બ્રહ્માંડ એટલે કે વ્યવહારમાં, લોકમાં અને વેદમાં, શાસ્ત્રમાં. શાસ્ત્રમાં અને લોકમાં 3 વધુ નારાયણના અર્થો પ્રસિદ્ધ છે. શાસ્ત્ર રૂઢ અર્થ અથવા લોક રૂઢ અર્થમાં. તો એમાં પ્રથમ જે કહે છે કે એક યજ્ઞ નારાયણ છે. યજ્ઞા આધિદૈવિકા ઇતિ વિષ્ણુ રૂપા યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુ. એ વિષ્ણુ શબ્દ જ્યાં આવ્યો કે યજ્ઞ જે છે તો સ્વયં વિષ્ણુનો સ્વરૂપ છે યજ્ઞ, તો ત્યાં વિષ્ણુ શબ્દનો અર્થ યૌગિક અર્થ લેવો પડશે, પેલા ગુણાવતાર વિષ્ણુ શબ્દનો અર્થ નહીં લેવાય. કેમ કે જે અણુ અણુમાં વ્યાપ્ત હોય એ વિષ્ણુ એ યૌગિક અર્થ નીકળે છે. તો ગુણાવતાર જે વિષ્ણુ છે અણુ અણુમાં વ્યાપ્ત નથી. એ અસાધારણ ધર્મ, જે અણુ અણુમાં વ્યાપ્ત થવો જે રૂપ અસાધારણ ધર્મ છે, એ તો કેવલ કોનામાં છે? નારાયણમાં છે, શેષશાહી નારાયણમાં છે, કે જ્યાં અંતર્યામી, બધા અંતર્યામિત્વ બધા અણુ અણુમાં વ્યાપ્ત હોય. તત્ સૃષ્ટ્વા તદેવાનુપ્રાવિશત તદ અનુપ્રવિશ્ય સચ્ચા તચ્ચા ભવત. અથવા એ વિષ્ણુને નો અર્થ સાક્ષાત પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણનો પણ અર્થ ઇંગિત કરે છે. જેમ દેવક્યામ વિષ્ણુ રૂપિણ્યામ વિષ્ણુ સર્વગુહાશય આવિરાસીદ યથા પ્રાચ્યાન દિશિન્દુરિવ પુષ્કલઃ. ભગવાનના જન્મના સમયે જે છેલ્લો શ્લોક છે જ્યાં પુરુષોત્તમ પ્રાકટ્ય છે ત્યાં વિષ્ણુ રૂપિણ્યામ દેવક્યામ એમ કહ્યું છે, વિષ્ણુ સર્વગુહાશય. તો ત્યાં વિષ્ણુ શબ્દનો અર્થ ત્યાં કૃષ્ણ લેવો, પુરુષોત્તમ લેવો. ત્યાં વિષ્ણુ શબ્દનો અર્થ ગુણાવતાર નહીં લેવો. વિષ્ણુ સર્વગુહાશયા આવિરાસીદ, જે સર્વગુહા, જે બધાની અંદર પ્રવિષ્ટ જે છે તે જ હવે અહીંયા આવિરાસીદ, હવે અહીંયા પ્રકટ થવા જઈ રહ્યો છે. કેવી રીતે? જેવી રીતે યથા પ્રાચ્યાન દિશિન્દુરિવ પુષ્કલઃ. જેવી રીતે ચંદ્રમા તો હોય છે જ ત્યાં વિદ્યમાન આકાશમાં, પણ ચંદ્રમા જે રાત્રિમાં જે પ્રકટ થાય છે એ રાત્રિમાં જ પ્રકટ થાય છે, દિવસમાં હોવા છતાં પણ પ્રકટ થતો નથી. એવી રીતે જે વિષ્ણુ અણુ અણુમાં વ્યાપ્ત છે
તે વિષ્ણુ હવે જઈને સામાન્ય લોક ગોચર થઈ રહ્યા છે પુરુષોત્તમત્વે ના આવી સમજમાં યથા પ્રાચ્યામ દિશિંદુરિવ પુષ્કલઃ તેવી રીતે યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુમાં પણ માને જે યજ્ઞનું જે ફલ જે છે જે આપી રહ્યા છે યજ્ઞમાં ફલ પ્રદાન કરવાની જે સામર્થ્ય છે એ કેમ છે? કેમ કે યજ્ઞ સ્વયં વિષ્ણુ રૂપ છે. ગુણાવતાર વિષ્ણુ નહીં હો, એ પેલા વિષ્ણુ જે કહી રહ્યો છું એ પુરુષોત્તમ અથવા તો નારાયણ. તેથી કરીને એક યજ્ઞ નારાયણ અર્થ આપે. બીજો અર્થ આપે છે લક્ષ્મી નારાયણ. વૈકુંઠે લક્ષ્મી સહિત. વ્યાપી વૈકુંઠમાં જે લક્ષ્મી સાથે જે બિરાજમાન છે નારાયણ, એ જ નારાયણ જે ક્ષીરત સમુદ્ર શેષશાહી નારાયણ છે. કિંતુ ભિન્ન અર્થ છે અહીંયા શબ્દાર્થને દૃષ્ટિકોણથી. અર્થના દૃષ્ટિકોણથી પાછો એક જ છે, એ જ વ્યક્તિ છે લક્ષ્મી નારાયણ. વૈકુંઠે લક્ષ્મી સહિત, જે વૈકુંઠમાં વ્યાપી વૈકુંઠમાં લક્ષ્મી સહિત જે બિરાજે છે સ્વરૂપ, તેમને પણ અહીંયા લક્ષ્મી નારાયણથી નારાયણનો અર્થ નીકળે છે. એ લક્ષ્મી નારાયણ અર્થ નીકળે. સર્વેષામ દુઃખ નિવૃત્તિ સુખદાનમ ચ કુર્વન ઇતિ સૂર્યનારાયણ. મહાપ્રભુજી કહે છે કે સૂર્યનારાયણ પણ એક પોપ્યુલર અર્થ છે, બ્રહ્માંડમાં પ્રસિદ્ધ અર્થ છે. આ બધા પ્રસિદ્ધ અર્થ છે. બીજા એનો મતલબ એ નથી કે આટલા જ અર્થ નીકળે છે, એનાથી વધુ પણ અર્થ નીકળી શકે છે નારાયણ શબ્દના. માઇન્ડ ઇટ, આ ખાલી પ્રસિદ્ધ અર્થ કહી રહ્યા છે મહાપ્રભુજી. બ્રહ્માંડમાં પ્રસિદ્ધ જે હોય, પોપ્યુલર. તો સૂર્યનારાયણ પણ છે, કેમ કે સૂર્ય જે છે શું કરે છે? આદિત્ય કે જે બધાના દુઃખોનું હરણ કરે છે અને સુખ પ્રદાન કરે છે. કારણ કે સૂર્ય ન હોય તો કઈ સૃષ્ટિ ઓપરેટ જ ન થઈ શકે. સૃષ્ટિનું ઓપરેશનલ જે ફંડામેન્ટલ જે છે સૂર્ય છે. તો સૂર્ય જે છે બધાને દુઃખ નિવૃત્તિ કરે છે અને સુખ પ્રદાન કરે છે. તેથી કરીને એમાં રહેલી જે આદિત્ય તિષ્ઠન યા આદિત્ય મંત્રો યસ્ય આદિત્ય શરીર, જે સૂર્યમંડલાવર્તી જે નારાયણ છે તે અહીંયા સૂર્યનારાયણ થી અહીંયા કહી રહ્યા છે. જે નારાયણમાંથી જે શ્રી યમુનાજીની ઉત્પત્તિ ગણાવી છે, નારાયણ માને સૂર્યમંડલાવર્તી જે નારાયણ છે તેમનામાંથી જે ઉત્પત્તિ છે શ્રી યમુનાજી, યમુનાષ્ટકની અંદર પુરુષોત્તમજી આઈ થિંક કહે છે, યા તો પુરુષોત્તમજી અથવા હરિરાયજી કોઈક તો એકમાં કહે છે કે નહીં, પુરુષોત્તમજી જ કહે છે કે સૂર્યમંડલાવર્તી નારાયણ જે છે તેમનામાંથી આવિર્ભાવ થાય છે યમુનાજી. મને લાગે છે પુરુષોત્તમજી એ સૂર્યનારાયણ. તો યજ્ઞ નારાયણ, લક્ષ્મી નારાયણ, સૂર્યનારાયણ પોપ્યુલર અર્થ છે, એનાથી વધુ પણ અર્થ હોઈ શકે.